अंतिम दरवाजा, वाराणसी की वो हवेली जो आज भी सांस लेती है। वाराणसी एक ऐसा नगर जहां समय ठहर सा जाता है। यहाँ गंगा बहती नहीं, सांस लेती है। मंदिरों की घंटियों में सिर्फ ध्वनि नहीं, सदियों की कहानियां गूंजती हैं। और उन्हीं कहानियों में दबी हुई है एक हवेली की रहस्यमयी गाथा, शंकर निवास। ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और एक ऐसे रहस्य की है जो आज भी हर महाशिवरात्रि को सांसें लेता है। शंकर निवास। दशाश्वमेध घाट से महज 3 गलियां भीतर एक पुरानी हवेली खड़ी है। जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक विशाल लकड़ी का दरवाजा जो वर्षों से नहीं खुला। लोग कहते हैं यह शंकर निवास है, जो कभी शहर के प्रतिष्ठित शिव पूजक दंपत्ति रघुनाथ बाबू और शारदा देवी का घर था। 2005 में दोनों अचानक लापता हो गए। कोई चिन्ह नहीं, न चिट्ठी, न शरीर। लेकिन तब से हर महाशिवरात्रि को हवेली के शिवालय में जल चढ़ा मिलता है, जबकि दरवाजा अंदर से बंद होता है। पत्रकार की जिज्ञासा। 2002 युवा पत्रकार नीलोत्पल राय को इस किस्से ने उलझा दिया। वह वाराणसी के काशीवाणी अखबार में कार्यरत था और रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखता था। नीलोत्पल ने वरिष्ठों से पूछा, सर, ये हवेली अब तक बंद कैसे है? और जल चढ़ाने की बात कोई जांच क्यों नहीं करता? ब्यूरो चीफ बोले, बेटा, ये बनारस है। यहाँ कुछ रहस्य सिर्फ रहने के लिए होते हैं, सुलझाने के लिए नहीं। पर नीलोत्पल ने ठान लिया था वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पहला मुआयना। नीलोत्पल ने महाशिवरात्रि से 3 दिन पहले हवेली का दौरा किया। सामने दरवाजे पर ताला जड़ा था, पर धूल में ताजे पैरों के निशान दिखे। आसपास के पड़ोसियों से पूछा, सबका जवाब एक सा था, हम तो उस ओर देखते भी नहीं। महाशिवरात्रि की रात वहां कुछ होता है, पर क्या कोई नहीं जानता। नीलोत्पल ने कैमरा फिट किया, सीधा उस दरवाजे की ओर। रात का इंतजार। महाशिवरात्रि की रात, 11:59। नीलोत्पल अपने कमरे में कैमरे की लाइव फीड देख रहा था। सुबह 12:03 पर वीडियो में हल्का सा झटका हुआ, मानो हवा के साथ कोई साया गुजरा हो। 12:06 पर कैमरा धुंधला हो गया। 12:15 पर तस्वीर दोबारा आई और सामने दरवाजे पर ताजा बिल्व पत्र पड़े थे। सुबह 12:30 कैमरा बंद। एक दरवाजा और। अगली सुबह नीलोत्पल दोबारा पहुंचा। दरवाजा अब भी बंद था, ताला ज्यों का त्यों, पर भीतर की दीवार पर लगे शिवलिंग पर ताजा जल, फूल और रोली चढ़ी थी। कैसे? तभी उसने बगल की दीवार पर एक छोटी दरार देखी। दीवार के उस पार एक गुप्त द्वार, शायद वर्षों पहले बनाया गया हो। हवेली का इतिहास। पुराने दस्तावेजों से पता चला 1871 में यह हवेली राजा शंकर नारायण द्वारा बनवाई गई थी। हवेली में एक गुप्त तहखाना था जहां रात को विशेष पूजा होती थी। रघुनाथ बाबू उस परंपरा के अंतिम उत्तराधिकारी थे। वह हर महाशिवरात्रि को शिवलिंग पर मौन अभिषेक करते थे, बिना किसी साक्षी के, सिर्फ श्रद्धा से। शारदा देवी ने कभी गर्भ धारण नहीं किया, लेकिन दोनों ने जीवन भर एक ही प्रतिज्ञा निभाई, हर शिवरात्रि को पूजा, चाहे कुछ भी हो। 2005 की वो रात, नीलोत्पल को एक पुराना सेवक मिला, रामचरण, जो अब 90 पार था। उसने बताया, 2005 की शिवरात्रि को रघुनाथ बाबू बहुत विचलित थे। उन्होंने कहा ये अंतिम अभिषेक होगा। शारदा देवी ने अंतिम बार मंदिर की घंटी बजाई, फिर वो दरवाजा कभी नहीं खुला। आपने देखा क्या अंदर? नीलोत्पल ने पूछा। नहीं बाबूजी, उस दिन से कोई अंदर गया ही नहीं, पर हर साल जल चढ़ा मिलता है। आत्मा या श्रद्धा? नीलोत्पल इस रहस्य को लेकर कई बार वापस गया। हर बार वही दृश्य, दरवाजा बंद पर जल चढ़ा हुआ। कुछ लोग कहते हैं यह आत्मा का काम है, कुछ कहते हैं यह प्रेम और श्रद्धा की अमर छाया है। जब भाव सच्चे हों तो दरवाजे नहीं, भावनाएं खुलती हैं। यह हवेली अब नहीं, श्रद्धा से सांस लेती है। अंतिम दरवाजा। 2025। नीलोत्पल अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी पहली पुस्तक थी अंतिम दरवाजा। लोगों ने पूछा, क्या वो दंपत्ति मर चुके हैं? उसने कहा, हो सकता है, पर उनकी पूजा जीवित है। उनकी उपस्थिति हर उस व्यक्ति को महसूस होती है जो श्रद्धा से देखता है, क्योंकि वाराणसी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी बंद नहीं होते, वे सिर्फ श्रद्धा से खुलते हैं। समापन। आज भी हर महाशिवरात्रि को हवेली में जल चढ़ता है। कोई नहीं जानता कैसे, पर लोग जानना भी नहीं चाहते,
क्योंकि उन्हें डर नहीं, विश्वास है कि रघुनाथ बाबू और शारदा देवी आज भी वही हैं। उनका प्रेम, उनकी पूजा और उनकी सांसें अब इस हवेली में बसी हैं, क्योंकि यह हवेली नहीं, एक जीवित मंदिर है।